फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपके फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स में जो सोल्स इस समय पर हैं और इनको बार बार ऐसा फील होता है कि जर्नी के प्रति जितनी सारी चीज़ें अभी की हैं या पास्ट की रही हैं, बाकायदा वो इनके ऊपर बहुत अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जर्नी में काफ़ी सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं है। और अल्टीमेट आप काम करो या ना करो, डिवाइन के द्वारा इस तरह के चैलेंजेस आपके लाइफ में लेकर आए ही जा रहे हैं, जिसके द्वारा आपने अपने आप को उससे बाहर निकालना है या हील करना ही करना है। वो चैलेंजेस को फाइट आउट करना ही करना है, वहां से निकलना भी, उसमें इंडल्ज होना वो भी गाइडेड है, उससे बाहर निकलना वो भी गाइडेड है। डिपेंड करता है कि जब आप इन सारी चीजों को, चैलेंजेस को, सिनेरियोज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपकी एक्सेप्टेंस आपके पेन और नेगेटिविटीज को और फ्लो, वो जो चीजें बनी हुई फ्लो में जो गाइडेड चीजें आती जा रही, उस फ्लो को बनाए रखता है और आपका पेन कम करता है। जब आप पूरी तरीके से सारे चेंजेस, सिनेरियोज को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ों की हीलिंग यहीं से हो जाती है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो सोल्स को लगता है कि यूनियन के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क किया जाता है या रीयूनियन के लिए सारी चीज़ें की जाती है, ऐसा नहीं है। अपने माइंड को यहाँ से क्लैरिफाई कर लीजिए, माइंड में से इस तरह के थॉट्स को बाहर निकालिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। कोई इनर वर्क, कोई कहना चाहिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तब तक काम नहीं करती है जब तक आपका उसमें कंप्लीट सरेंडर और कंप्लीट एक्सपेक्टेशन जीरो होना ना हो। तब तक वो कुछ काम नहीं करेगा। क्लियर कर देती हूँ यार। आज जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ट्विन सोल्स होते हैं, पर्सनल सेशंस में भी कनेक्ट करते हैं, कहते हैं कि हम इतने दिन से इनर वर्क कर रहे हैं बट हमें बहुत कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि असहनीय चीज़ें। तो देखिए, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क जब आप स्टार्ट करते हो, उसके बाद आपकी लाइफ में जो बड़ी पर्जिंग होने वाली हुई होती है वो होती है। जब ये पर्जिंग कंप्लीट होती है, इसके गुड रिजल्ट आपको तब मिलते हैं। और इसके लिए वो पूरी तरह रेडी रहना चाहिए, पूरी तरह हर तरीके की चीज़ों के लिए रेडी रहो। जो चैलेंजेस फाइट करने हैं, जो पर्जिंग करनी है, उसके लिए भी रेडी रहो, क्योंकि ये भी अल्टीमेट अच्छा ही है। ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे तो पॉजिटिव चीजें कैसे एंटर कर पाएंगे, है ना जी। इसके लिए भी रेडी रहना है, और जो अबंडेंस उसके बाद में आ रही है उसके लिए भी रेडी रहना है। दोनों चीजों के लिए बराबर रूप से रेडी रहना है। कोई नेगेटिविटी क्रिएट खुद से नहीं करनी। अच्छी चीजें हैं तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बुरी चीजें हैं तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे चीजें काम नहीं करती हैं। सरेंडर होना चाहिए आपको, जरूरत से ज्यादा सरेंडर होना चाहिए। और डियर, एक चीज और मैं क्लियर कर देती हूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका डिवाइन के प्रति जो ट्रस्ट है वो पहले बिल्डअप होना चाहिए इनर वर्क के दौरान। तभी आप जर्नी को अच्छे से जी पाएंगे, जर्नी का जो एसेंस है उसको ले पाएंगे। ठीक है। और एक चीज क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, कि कई बार ऐसा क्वेरी होता है कि अगर इसी चीज के लिए इनर वर्क करना है तो फिर हम क्यों फिर इतना मेहनत करें, या एक डिमोटिवेशन सा रहता है जब हमारे पास में कुछ चीजें रहती हैं कि इसके लिए इनर वर्क करना है या उसके लिए ये चीज करनी है, अपने खुद के अबंडेंस के लिए ये चीजें करनी है, इनर वर्क वगैरह। तो एक मोटिवेशन बना रहता है, ये टेम्परेरी मोटिवेशन है। क्लियर कर देती हूँ, यहाँ से कोई आपको अच्छा डिफरेंट चीजें नहीं मिलने वाली, टोटल टेम्परेरी है। स्टार्टिंग में हर ट्विन फ्लेम जो भी डीएफ्स हैं, ठीक है, डीएम्स भी स्टार्टिंग में अपनी चीजों को ठीक करने के लिए, या यूनियन या रीयूनियन, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू, जो भी इशू चल रहा हो, ठीक है, इसको हील करने के लिए ही इनर वर्क स्टार्ट करता है। कुछ टाइम बाद उसका उस लेवल का पर्जिंग हो जाता है जहां उसको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाती है कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। इनर वर्क आप डिवाइन से अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करने के लिए करते हो, डिवाइन के साथ में मर्ज होने के लिए आप इनर वर्क करते हो, और इसी सच्चाई पर फिर आप चलते हो। तो तब जाकर के आपका डियर जर्नी का एसेंस ही ये है। जो व्यक्ति ने अपनी लाइफ में यूनियन, रीयूनियन या अच्छा कुछ पाया है, या 3D में कुछ अच्छा पाया है, 5D में अच्छा अपने जो स्पिरिचुअल टीम है इसका सपोर्ट पाया है, वो केवल इन्हीं चीजों से। जब आप कंप्लीट एक्सपेक्टेशन छोड़कर इनर वर्क करते हो और जर्नी का एसेंस समझ पाते हो कि जर्नी का एसेंस, ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, कुछ टाइम तक साथ में रहते हैं, फिर से सेपरेशन होता है, फिर यूनियन में आते हैं, फिर ट्रिगर करते हैं एक दूसरे को, कुछ टाइम साथ में रह के अच्छा टाइम बिताने के बाद ट्रिगर शुरू हो जाते हैं, फिर सेपरेटेड होते हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्चुअल में आप को ट्रिगर्स मिल रहे हैं अपने आप के बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट कराए जाने के लिए, और ये कंप्लीट डिवाइन प्रोजेक्शन और डिवाइन में मर्ज हो जाने के लिए। दैट्स इट। कंप्लीट प्रिपरेशन ये है, डिवाइन का कंप्लीट प्लान ये है।
आपको समय समय पर आपकी पर्जिंग के लिए जो भी रिक्वायर्ड चीजें हैं, रिक्वायर्ड पेन कह लो, रिक्वायर्ड ट्रिगर्स कह लो, वो है, वो दिए जाएं। उनसे आप पर्ज करो, उनसे आप फ्री हो जाओ, उनसे आप पूरी तरह से पार पा जाओ और फिर निकल जाओ। उसके बाद में सीधा डिवाइन से कनेक्ट कर जाओ। ये एसेंस है जर्नी का। अब कई सोल्स, कहना चाहिए लंबा समय, कुछ सोल्स से मेरी कनेक्टिविटी अब कुछ रिसेंट पास्ट में हुई है। इन्होंने काफ़ी सारा चीज़ें बयां की हैं कि हम कोई और टैरो रीडर से कनेक्टेड हैं, या वो हमें आए दिन एनर्जी अपडेट देते हैं कि आज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे, तो हमें बड़ा अच्छा फील होता है। और इस तरह डियर देखो, अच्छा फील, बाकायदा आप अच्छा फील करो, खुद की फीलिंग के लिए भी तो अच्छा फील करो। क्यों आप डिवाइन काउंटर पार्ट पर ही आश्रित हो पूरी तरह? डिवाइन काउंटर पार्ट आपके लाइफ में आपको स्पेसिफिक तरीके के ट्रिगर देने और आपको एक क्या कहना चाहिए, एक डिवाइन के मर्जिंग के लिए जो रिक्वायर्ड चेंजेस होते हैं उसको देने के लिए बस मिले। ठीक है, आपकी खुद की सेल्फ को कंप्लीट ऑथेंटिक सेल्फ में जैसे वो है वैसा, ठीक है, बनाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है उसके ऊपर पिंच करना उनका काम है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी सोचा तो ये आपके ब्लॉकेजेस को क्रिएट करेगा। डियर देखो, सारी चीजें आपके लिए होनी है, ठीक है। जर्नी में आपका यूनियन, सेपरेशंस, प्लस में जो और दूसरी चीजें आपके इनर वर्क के द्वारा जो भी सारी चीजें होती है, 3D में पर्जिंग कहना, 3D में अबंडेंस कहना, या 5D लेवल पर अच्छा कनेक्शन करना, या फिर अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ में यूनियन कहना, रीयूनियन कहना, ये बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर उन्हीं सोल्स का बस होता है जो कि एक्चुअल में इन सारी चीज़ों को बहुत डेडिकेशन के साथ में करते हैं, सरेंडर अच्छे से करते हैं, ठीक। और उस सरेंडर करने के बाद पूरी तरीके से अपने खुद की लाइफ में 3D में अच्छा क्रिएट करते हैं, सोल मिशन अच्छे से डन करते हैं, जो चीज करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे उसके ऊपर इनका काफी ध्यान रहता है, तब जा करके आपके लिए चीजें पॉजिटिव होती हैं। इस दौरान अगर आप ये जान लेते हो बार बार कि आपके डिवाइन काउंटरपार्ट आज क्या सोच रहे हैं, अब उनका क्या एनर्जी है, इस समय वो कैसा फील कर रहे हैं, तो जान लो, खुश हो जाओ, कुछ देर का, कुछ मिनट का हैप्पीनेस है। उसके बाद में फिर वही जो चीजें जो भी चल रही हैं वो सब, पेन भी है यहाँ पर, हैप्पीनेस भी है, सब है, बट इस सब में आपको जो अल्टीमेट वर्क करना है ना, इसका टाइम जा रहा है, क्लियर बता रही हूँ। कई सोल्स को ये वर्ड मेरे इस तरह बोलने डायरेक्ट अच्छे नहीं लग रहे होंगे, बट यार देखिए, ये इस चीज के लिए मैं गाइडेड हूँ, रियलिटी से आपको अवगत कराना मेरा काम है टोटल। आपको किसी भी तरीके के मिथ, भ्रम, इस सब से निकालना। आप समझिए, जब आप लगातार ये जानते रहोगे आज आपके डिवाइन काउंटरपार्ट ने ये सोचा, ये सोचा, अच्छा आपके लिए ऐसा फील कर रहे हैं, अच्छा अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, इससे जानने के लिए आप कितना उत्सुक रहते हो, सोचो पूरी तरह से इस सब को कैसे जान लें, इस सब से कैसे कनेक्ट कर जाएं, इस सब से कैसे आप इतना इन्फ्लुएंस हो रहे हो। इस सब से अगर आप ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, मानकर चलिए आपको पर्जिंग की जरूरत है, आपको सेल्फ लव में अच्छे से आने की जरूरत है, ठीक। नेक्स्ट, जब आप ये बार बार जानते हो, बार बार फील करते हो, तो आप इनके ऑरा से कनेक्टेड रहते हो, इनका एनर्जी से कनेक्टेड रहते हो, आप इंगेज्ड रहते हो उनकी एनर्जी में। उस इंगेजमेंट से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से आपका फोकस खुद के ऊपर होना चाहिए। वो इंगेजमेंट आपको आपके सोल मिशन से, आपको आपके ऑथेंटिक सेल्फ की पावर से दूर ले जा रहा हुआ होता है। वो इंगेजमेंट आपको आपकी दूसरी चीजों से दूर रखता है। क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए? डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या बिल्कुल नहीं जाननी चाहिए? जाननी चाहिए, क्योंकि वो आपके इंटरनल डिवाइन मैस्कुलिन का भी एनर्जी होता है, तो बिल्कुल आपको देखना चाहिए, जानना चाहिए। बट कौन सा? ये नहीं अभी क्या वो सोच रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, या अभी क्या कुछ है, नो, ये नहीं। अल्टीमेट गाइडेंस आपको लेनी चाहिए कि अभी इनका एनर्जी कैसा है, यानी कि इस समय पर क्या चल रहा है, अभी क्या चलेगा कुछ हाल फिलहाल में, ठीक है, और आगे क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग मुझे अपने अंदर में क्या चेंजेस करने हैं, दैट्स इट। खुद के चेंजेस के ऊपर में जब आपका फोकस होगा, आपके बाहरी मैस्कुलिन में चेंजेस आ जाएंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि आपका इंटरनल फेमिनिटी, मैस्कुलिनिटी इंटरनल लेवल पर बैलेंस होगा, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके के चेंजेस जब आप लाइफ में करते हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज तो लंबा समय मैंने देखा है, लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अपना सोल मिशन उनका पड़ा है, इंट्यूशन आ रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं, मैं बताती हूँ उनको पर्सनल सेशन में कि भैया आपको तो इतने टाइम से इंट्यूशन आ रहे हैं, क्यों नहीं उस चीज को डन कर रहे हो, ठीक। तब तब क्लियर पड़ता है कि हमने डिले किया है, आए दिन निकल जाता है, एक दिन निकल जाता है। क्यों निकल जा रहा है? क्योंकि फोकस की कमी है, क्योंकि एनर्जी इंगेज्ड है, लगातार इंगेजमेंट में एनर्जी फंसी हुई, ठीक। तो उस एंगेजमेंट से थोड़ा सा अपने आप को कट ऑफ कीजिए। आपका और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है,
इनका पूरी तरीके से कंट्रोल डिवाइन ने लिया हुआ है। कोई दूसरी चीज के ऊपर आपने फोकस नहीं करना, आप अपनी ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए ताकि ये भी अपनी दूसरी चीजों से निकले और पूरी तरीके से अपनी चीजों को क्लैरिफाई करके डिवाइन मिशन की दिशा में पुश हो सके और आप भी डिवाइन मिशन कर सको, या तो साथ में या तो अलग से, बट एटलीस्ट आपका जो जर्नी है वो एक स्टक हो जाता है, जो सिचुएशन बड़ी स्टक हो जाती है जो, उस सब से आप बच जाओगे। तो नेगेटिविटी से बिल्कुल बचिए और ठीक, और अपने आप के लिए अच्छी चीजें चूज कीजिए ताकि आपका वो अबंडेंस का जो एनर्जी वो जल्दी से आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आपको आई थिंक एसेंस समझ में आया होगा। कोई और डाउट अगर आपको है ट्विन फ्लेम्स से रिलेटेड, मुझसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर पूछें। अगर हो सका तो मैं वहीं पर रिप्लाई करूँगी, अदरवाइज मैं सेपरेट वीडियो ज़रूर से बनाऊंगी। आई होप ये क्लैरिफिकेशन के लिहाज से बनाई गई वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।